अमल होगा ये। अब वो उन चारों के नाम क्या है, उन चारों की तरतीब क्या है, अब मैं आपको नाम और तरतीब समझाता हूं, वो अमल समझाता हूं। पहले अमल आप नोट कर लें। अमल है अक़सम तो अलैकुम, या माज़िरुन, या कम तम, या कसूदिन, या तीकल बहक़ या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, यह अमल है सादा। अब नाम क्या है उन चारों के? सबसे पहला नाम या माज़िरुन, या माज़िरुन जो ये जिन्नात है ना, इनका ताल्लुक जो है वो कबीला कुमाकुम से है। इनका ताल्लुक कबीला कुमाकुम से है। और ये सईसा जो सल्तनत है जिन्नातों की, ये उसके अबुल हाकिम है। और इनका ताल्लुक खाक से है, यानी खाकी से है। यानी कि जिन्नातों के ऊपर जो हाकिमियत जो खाक पर है ना, जो जमीनी है, उनके सबसे अबुल हाकिम जिनका अमल चलता है वो ये हैं जिनका नाम, ये जवाब दे हैं किसको? कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। आप जो हुक्म करते हैं वो ये हुक्म बजा लाते हैं और यही हुक्म सादिर होता है और इन्हीं की मोहर होती है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि रूह जमीन पर इतने जिन्नात हैं कि अगर आसमान से कहीं से सुई छोड़ी जाए तो किसी न किसी जिन्नात के सर पर गिरे। यानी कि जिन्नातों की तादाद को इतनी कसरत से बताया गया है, क्योंकि रूह जमीन पर इंसान बाद में आए, उससे पहले जिन्नात यहां मौजूद थे। शयातीन सरकश जिन्नात यहां पे मौजूद थे। ये उन जिन्नातों पर हाकिमियत रखते हैं कि जिनका ताल्लुक जमीनी है, जो घरों में होते हैं, जो जंगलों में होते हैं, जो बयाबानों में होते हैं, जो पहाड़ों में होते हैं, जो जमीन की तह में होते हैं। और जमीन की 7 तह में जितनी भी मखलूकात हैं, उन पर जो हाकिमियत है वो किसकी है? मालूम की, कि जिनको जानते हैं तमाम जिन्नात। अब हम आते हैं दूसरे पर, जिनका नाम है या कम तम। अच्छा, जो या कम तम है, इनका ताल्लुक जो है वो कबीला दुहमान से है। कबीला दुहमान से है और सल्तनत अखनूसा से है। यानी आबी है ये। यानी कि इनकी जो हाकिमियत, जो इनका अमर, जिनको अबुल हाकिम कहा जाता है, इनका जो अमर है वो तमाम जो पानी है ना, जो आबी मखलूकात हैं, वो सब के सब इन्हीं के मातहत हैं। यानी कि देखो, एक निजाम है पूरा अल्लाह का, कि जिस तरह दुनिया का निजाम है इसी तरीके से रूहानियत का निजाम है। देखो, दुनिया के अंदर हुक्म रब ही का चलता है, लेकिन वो एक फिर वसीला दर वसीला वसीला जिसके जिम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लिख दिया, फिर उन तक हुक्म पहुंचते 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 तमाम पर लागू होता है। यानी कि जो कुछ होता है वो अल्लाह ही के अमर से होता है, अल्लाह ही की मर्जी से होता है। लेकिन जो उस काम के जिम्मेदारान हैं, उन पे जो अबुल हाकिम है ना, जिनका ताल्लुक आग से है, यानी कि पानी से है। अब दुनिया को अगर देखा जाए तो जमीन, दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है। यानी कि जमीनी जितनी मखलूकात मौजूद है ना, उससे 10 गुना ज्यादा मखलूकात हमारी आबी हैं। और उस पर जो हाकिमियत रखने वाले, कि जिस पर उनका हुक्म चलता है कि जो कुछ हर मखलूकात में खैर मौजूद है, हर मखलूकात में शर मौजूद है। तो उन पर जो लागू होता है ना, फिर ये जो या कम तम है ना, फिर इनकी ड्यूटी है
फिर इनके वो चलाए जाते हैं। अब वो जिन्नात जो ज़मीनी थे वो किसकी हाकिमियत पर थे? माज़रून पे। और जो पानी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो मखलूक़ात पूरी दुनिया के अंदर पानी है, जो 3 हिस्से पानी है, कि जिसमें लाखों हज़ारों जजीरे मौजूद हों, कि जिनमें जो मखलूक़ात हों जिनका ताल्लुक़ शयातीन से हो, जिनका ताल्लुक़ जिन्नातों से हो, सब पे सब जो हुक्म जिनका लागू होता है ना, वो होता है या कमतम से। ये ऐसा ख़ास अमल मैंने दिया है कि जिसके अंदर अगर ये अमल आप कर लेना तो आप चारों अनासिर की मखलूक़ात जो खैर और शर रखती हैं, आप उनके शर से महफूज हो जाते हैं। इनका ताल्लुक़ कबीला दुहमान से है और सल्तनत अखनूसा है। यानी कि जिसे अमरे बहर कहा जाता है। अगर मैं पानी की अगर मैं बात करता हूं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। आपने फरमाया कि शैतान अपना तख बीच पानी में लगाता है और फिर रात को वक्त वो अपना तख लगाता है और तमाम शयातीन को पुकारता है और तमाम शयातीन जिन्नात वहां पे हाजिर देते हैं बाकायदा तौर पर। और फिर शैतान उनसे पूछता है कि तुमने क्या करा। हर शैतान अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा होता है, बता रहा होता है। और हुजूर ने फरमाया कि शैतान अपनी अपनी जो शर फैला रहे होते हैं वो सब कुछ उसको बता रहे होते हैं शैतान को। और फिर एक शैतान आता है, वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में निफाक पैदा कर दिया, यहाँ तक इन दोनों में अलहदगी हो गई। तो कहते हैं कि शैतान खड़ा हो जाता है, उसको अपने गले से लगा लेता है और कहता है तू मेरी औलाद है। यानी कि मियाँ बीवी के अंदर निफाक डालना कितना बड़ा गुनाह है और शैतान उससे कितना खुश होता है। क्योंकि जब मियाँ बीवी के दरमियान निफाक होता है, बीवी मियाँ के दरमियान जब जुदाई होती है, जब अलहदगी हो जाती है, तो समझ लो कि एक नस्ल तबाह हो जाती है। एक नस्ल बढ़ने से वो शैतान उसको रोक देता है, जो अपने मकसद में कामयाब होता है। तो पानी के ऊपर के मामलात होते हैं और इन्हीं मामलात में ये कमतम जो है ये हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खादिम है और ये ज़्यादातर हज़रत खज़िर अलैहिस्सलाम के साथ भी रहते हैं। इस अमल कर लेने से आपके पास वो कुव्वतें मौजूद हैं। अब खानदान कादिर को आप क्या समझते हो? खानदान कादिर में सिर्फ अमाल ही नहीं है, बल्कि उसका जुज है, उसकी रूहानियत है, उसकी हकीकत जब बयान होने शुरू होती है ना, जिस तरह मैं बयान करता हूं अपने अमाल के अंदर, तो तुम्हें कादरी होने पे रश्क होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी हैं। यहाँ तक कि खानदान कादरिया के अंदर हमारे बुजुर्गान फरमाते हैं जो शख्स खानदान कादरिया में ही खाली बैत हो जाता है तो उस बैत होने का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि वो इन तमाम से शर से महफूज हो जाता है। यानी कि एक बड़ी छतरी के साए के नीचे आ जाता है। एक शख्स धूप में खड़ा हुआ तप रहा हो, उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है खानदान कादरिया में बैत होने की। जब वो बैत होता है तो उसके सर के ऊपर छतरी और साहिबान आ जाता है कि जो अमन का साहिबान होता है, जो ईमान का साहिबान होता है। क्योंकि खानदान कादरिया की डोर कुतुब रुब्बानी, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रुब्बानी, मीरे मीरा हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में। अब आते हैं हम तीसरे पर कि जिनका नाम या कसूदीन है। अब या कसूदीन है, इनका ताल्लुक
कबाइले के आन से है, कबीला की आन से है, और ये सल्तनत खनसासा से इनका ताल्लुक है। और ये जो अमर हैं ये बाद पर हैं, यानी कि इनका ताल्लुक बादी हवा से है। अब जिस तरह से ज़मीनी मखलूक़ात हैं, जिस तरह से पानी की मखलूक़ात हैं, इस तरह 7 हवाओं की भी मखलूक़ात हैं और सब अलग अलग हैं। वो 7 हवाएं जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातेहत थीं, जो उनके ताबे थीं, कि जिनके हुक्म पे वो हवाएं चलती थीं, और ऐसी हवाएं चलती थी, ऐसा आपका हुक्म इन हवाओं पे लागू था कि आने वाहिद यानी लम्हे में इंसान को उठाकर मशरिक से मगरिब ले जाए, कि पलक भी न झपके वो मशरिक से मगरिब ले जाए। ये जैसा वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मिलता है कि एक शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर आप हवा को हुक्म दें कि मुझे वो मशरिक से मगरिब ले जाए, मगरिब से मशरिक ले जाए, या शुमाल से जुनूब ले जाए, या जुनूब से शुमाल ले जाए। आपने फरमाया क्यों? तो उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये शख्स मुझे इतना गौर गौर से देखता है कि मुझे खौफ तारी होता है इसके देखने की निगाहों से। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तू ख्वाहिश करता है? आपने फरमाया, उस शख्स ने कहा हाँ हुजूर, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे हवा यहाँ से मशरिक ले जाए ताकि इस शख्स से मेरी जान छूटे, जो हैबत मुझ पर तारी हो रही है या जो खौफ मुझ पर तारी होता है ये मेरे अंदर से निकल जाए। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा का हुक्म दिया कि इस शख्स को फलां जगह से फलां जगह ले जाओ। तो वो हवा उसको फलां जगह से फलां जगह ले गई। जब वो फलां जगह से फलां जगह ले गई, जब वो उस ज़मीन पर उसने कदम रखा तो वो शख्स जो उसको गौर गौर से देख रहा था, उसने उसकी रूह को कब्ज कर लिया। फिर रूह को कब्ज करके वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आया और कहने लगा, हुजूर मुझे हुक्म हुआ था कि मैं इसकी रूह को कब्ज करूं। वो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम थे। फरमाने लगे कि मुझे रब की तरफ से हुक्म था मैं इसकी रूह कब्ज करूं, लेकिन इसकी रूह कब्ज करना मुझे था फलां जगह पर और मैंने देखा कि यह है फलां जगह पर। तो उसने कहा ये कैसे मुमकिन है? तो उसने खुद ख्वाहिश जाहिर करी कि मुझे यहाँ से वहाँ ले जाए। यानी कि जब इंसान की मौत जिस वक्त जहाँ मुकर्रर कर दी जाती है वो खुद वहाँ पहुँच जाता है। ये वाकया बहुत मशहूर वाकया है ये, मैं समझता हूँ आपने सुना होगा। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो हुक्म उन हवाओं पे था, आज भी हुक्म आपके तसर्रुफ के बाद हुजूर सैयदना शेख कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और वो भी हवाएं उन मखलूक़ात पर है, उनकी भी तौर पर सल्तनत है, उनके भी बाकायदे तौर पर बादशाहत हैं वहां पे मखलूक़ात की। दुनिया हर पहर के अंदर हवाओं का जो रुख बदलता है उन मखलूक़ात की मुंतकिली के सबब बदलता है। आप देखते हो जब हवाओं के सबब जब तूफान आया करते हैं, हवाओं के जब रुख बदला करते हैं तो फिर कायदे तौर पर मुंतकिली होती है, तो फिर ये हालात ये कैफियत पैदा होती हैं। जो ये या कसोदिन जो है ना, इनका जो अम्र हाकमियत है वो उन मखलूक़ात पर है जो हवाई मखलूक़ात हैं। कैसा अमल होगा? मकसद ये कि वो जो समझ लें कि इंसान को इतनी बुलंदी पर पहुंचा देती हैं। ख़ानदान कादरिया को तमाम खानवादों में ऐसी ही निस्बत, ऐसी फ़ौक़ियत है कि जैसी तमाम सितारों में चांद को। तमाम सलासिल का सरदार जिस सिलसिले को कहा गया है, तमाम ख़ानदानों को सरदार जिस खानवादे को कहा गया है,
वो ख़ानदान क़ादिरिया है। और जो ख़ानदान होगा, फिर जैसी अल्लाह तबारक व तआला ने उसको खुसूसियत अता करी है, जैसी उनको रूहानियत अता करी है, जैसी उनको नेमत अता करी है, तो फिर उनके जो तबर्रुकात होंगे, जो उनकी नेमत होंगी, नेमतें होंगी, और जो उनके महतेज होंगे, जो उसको ठहरे हुए हैं, जो उनके खादमीन में से होंगे, फिर वो कौन लोग हैं पता है? यही कि जिनके महतेज तमाम कायनात के जो समझ लें कि तकसीम होती है, और जो बादी है कि जो हवाई मखलूक़ात पर तसर्रुफ रखता है, जिनका वो या कसूदिन है। और ये किसके जवाब दें, किसको जवाब दें? कुतुब रुबानी महबूब सुबहानी मीरे मीरा हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। इससे पहले ये खादिम थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। उसके बाद ड्यूटी इनके मुंतकिल हुई और ये खादिमीन बने हुजूर गौस पाक के। सर ख़ानदान क़ादिरी के तबर्रुकात, अमाल, ज़िक्र-ओ-सार ऐसी थोड़ी हैं। इनकी लोग तो इन अमालों के बारे में जानते भी नहीं हैं। मैं सही बता रहा हूं आपको। और ना इतनी हकीकत इन नावों के बारे में लोग जानते होंगे कि जो हकीकत मैं स्टेप बाय स्टेप बयान कर रहा हूं, जिनके तसर्रुफ बयान कर रहा हूं, कि जिनकी ड्यूटियां जिन जिन जगहों पर मौजूद हैं और किन किन सिलसिले से जिनका ताल्लुक है, किन किन कबाइल से ताल्लुक है, नहीं जानते होंगे लोग। हमने अपनी ज़िंदगी के 22-24 साल इस रास्ते पे गुजारे। आज जाके ज़ुबान खुली है जो कुछ बता सके आपको, वरना 20 साल तक तो ज़ुबान बंद ही थी, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। अब जो चाहते हैं कि जिनका नाम या टीकल है, इनका ताल्लुक कबाइले हनगाम से है और सल्तनत सा सीन अली ज़बर सा, सीन अली ज़बर सा, और ये आतिशी मखलूक़ात पर अपनी हुकूमत रखते हैं। यानी कि जो तीकल हैं, अब अगर हम जिन्नात की बनावट पर जाते हैं, जिन्नात की तख्लीक पर जाते हैं, तो जिन्नात को एक ऐसी आग से अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया कि जिसमें धुआं नहीं था। जितने भी जिन्नात हैं वो सब के सब किससे? आग से पैदा किए गए, क्योंकि आग अपने अंदर हिद्दत रखती है, हरारत रखती है, और वो इसी से शैतान निकलते हैं जो अपने अंदर शर रखते हैं। और जो तीकल हैं ये अबुल हाकिम है, ये मखलूक़ात हैं, इनको हुक्म दिया जाता है अगर किसी को सजा देनी हो, किसी को कैद करना हो, किसी को मारना हो, किसी को जलाना हो, किसी को खत्म करना हो, किसको? आम जिन्नात को नहीं, आम शयातीन को नहीं, बल्कि वो जो अपने सल्तनत के अंदर बादशाहत की हैसियत रखते हैं, कि जिनके ताबे, अगर मैं एक सल्तनत की अगर मैं बात करता हूं तो एक सल्तनत के अंदर 360 कड़े लगते हैं, और हर कड़े में 3,60,000 कबाइल मौजूद हैं, और हर एक कबाइल के अंदर 1.25 लाख सुर्ख जिन्नात मौजूद हैं, और एक जिन्नात जो है ना वो 1.25 लाख आम जिन्नात के ऊपर हाकिमियत रखते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन पूरी कर लेना कि कहां जाके बनती है। यानी कि आतिशी मखलूक़ात, आतिशी मखलूक कि जो आग से बनाई गई है, उन पर जो हुक्म चलता है वो चलता है तीकल का। यानी कि इसके अंदर अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म के अंदर जब तक हरारत और हिद्दत है ना, हम जिंदा हैं।
और जब ये हिद्दत कम होती है या ख़त्म होने लगती है तो इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। यानी कि अगर इंसान का मुरक्कब अगर देखा जाए तो ये 4 ही अनासिर से है, और इन 4 ही अनासिर की जो हमारे जिस्म के अंदर जो कायम मकाम है वो हमारे आज़ाए रईसा हैं, यानी कि दिमाग, दिल, जिगर और खून यानी ब्लड की सर्कुलेशन। बाज़ लोग इसको री को भी कहते हैं कि जो हवा हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे अंदर मौजूद है। यानी कि हमारे अपने अंदर जो मखलूक़ात हैं, जो हमारे जिस्म की हिद्दत को बरकरार रखे हुए हैं, इसमें भी बादशाहत का निज़ाम चल रहा है। इसमें भी जो सरकश होते हैं उनको सज़ा देने के लिए टिकल को हुक्म दिया जाता है। कहते हैं बुजुर्गान दिन कि अगर तुम्हारा नफ्स सरकश है, अगर तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में नहीं है, तो तुम इस्म या टिकल इसकी ज़रब अपने नफ्स में मारो तो तुम्हारा नफ्स ज़हर हो जाता है। क्या हकीकत है, क्या मामलात हैं इन लोगों के। अब बताएं ना, इसके आगे कौन सी देवी देवता टिकेगा, इनके आगे कौन सी शैतान जिन्नात टिकेंगे, इनके आगे कौन सी शर्र मखलूक़ात होगी जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपके सामने खड़ी होगी। जभी तो कहते हैं कि जो शख्स खानदान कादरिया में बैत हो जाता है ना, ये बैत की बरकत है, बैत का फैज़ है कि जिससे इंसान महफूज हो जाता है उन तमाम शर्री मखलूक़ात से। अब तो ये सिर्फ 4 का समझाने का मकसद मेरा ये था आपको कि हम जो अमल कर रहे हैं या हमने जो अमल आपको तालीम फरमाया है इसकी अहमियत क्या है अमलियात की दुनिया में। अब अमलियात की दुनिया में इंसान जब कदम ब कदम चल रहा होता है, कदम ब कदम अपना सफ़र कर रहा होता है, उसको कितने मसाइल का सामना होता है, कितने स्टेप बाय स्टेप उसको आजमाइश आ रही होती हैं। लेकिन ये अमल करने वाला हर आजमाइश से ऐसे गुजर जाता है कि जैसे पानी पे पैर रख कर गुजर गया, पूरा समंदर पार कर लिया, पानी पे चलकर, हवाओं में चलकर, ज़मीन पर चलकर, आग पर चलकर, उसको ज़र्रा बराबर भी, किसी भी मखलूक़ात से कोई ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचता, उसको आग नहीं जलाती जो उसका आमिल होता है, क्योंकि वो उसके जिस्म को महफूज कर देते हैं। पानी इसको नहीं डिबोता क्योंकि ये उसके मुहाफिज बन जाते हैं। बड़े से बड़े तूफान इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि उन तूफानों पे जो हाकिमियत होती है जिन मखलूक़ात पर, उनके ये अबुल हाकिम है। और जो अमरे बहर हैं, वो इंसान के पूरे वजूद को महफूज कर देते हैं। यानी कि सिर्फ ऐसे समझाने का मतलब ये कि जो कुछ भी मैंने बताया ना, ये सब कुछ एक इंसान के अपने अंदर सब कुछ मौजूद है। यानी कि इसके अंदर खाक भी है, इसके अंदर आप भी है, इसके अंदर बात भी है, इसके अंदर आतिश भी है। अब हम कहते हैं अमल के अंदर अक्सम तो अलैकुम, कि मैं तुमको कसम देता हूं। किसको? या माजिरुन या कमतम या कसूदिन या तीकल बेहक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअ लिल्लाह। अब ये अमल करने वाला हर किस्म की रुजत से महफूज, हर किस्म की शयातीन से महफूज, हर किस्म की बीमारियों से महफूज, हर किस्म के उन मामलात से महफूज कि जो उनको नुकसान पहुंचा सकते हो। अब एक नज़र होती है इंसान की, एक नज़र होती है जिन्नात शयातीन जिन्नातों की। जिस तरह इंसानों की नज़र हमें लगती है, इस तरह शयातीन जिन्नातों की भी नज़र हम पर मुसल्लत हो जाती है। लेकिन इस अमल का पढ़ने वाला एक ऐसे लिबास में आ जाता है कि किसी किस्म की कोई नज़र, यहाँ तक कि हासिदीन की हसद की नज़र, शयातीन की नज़र, जिन्नातों की नज़र, इंसानों की नज़र, शयातीन जिन्नात की नज़र, जादूगरनों की नज़र,
जादूगरनियों की नजर, उन सब से इंसान महफूज हो जाता है। अब इस अमल करने का तरीका क्या है कि किस तरह किया जाएगा और उसको किस तरह हमने करना चाहिए। अब इसका फायदा क्या होगा इस अमल खाली कर लेने से। अब कोई जालिम शख्स है जो जुल्म करता है कि जिस पर तुम्हें ये समझ लें कि तुम्हारा जोर नहीं चलता उसके ऊपर, अब वो चाहे इंसानों में से हो या चाहे जिन्नातों में से हो, जालिम दोनों हो सकते हैं। शयातीन जिन्नात भी जुल्म करते हैं, इंसान भी जुल्म करता है। और कहते हैं कि मजलूम की यह अर्श अजीम तक को हिला देती है। और अगर आपको मालूम कि फला जिन्नात जालिम है और फिर वो आपके कैद में हो, फिर आप उस पर रहम करो, तो फिर आप मजलूम के साथ अच्छा नहीं करते। इस अमल के जरिए आप जालिम से जालिम बादशाह, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो जिन्नातों में से हो, आप उसको सजा दे सकते हो। उसकी डोर आपके हाथ में होगी, चाहे वो दुनियावी बादशाहत का निज़ाम संभाले हो या फिर जिन्नाती बादशाहों का निज़ाम संभाले हो। लेकिन इसके लिए इजाज़त सबसे मायने रखती है, यानी कि जालिम को नहीं छोड़ती है। इनकी ड्यूटी ही जालिम को ज़ेर करने के लिए है। मकसद इनको अगर किसी से किसी पर सबकत है तो इनको अगर है तो वो इसी वजह से है, और सबसे बड़ा दर्जा उसी का है कि जो जालिम के आगे डट कर खड़ा हो जाए और उसको सजा दे। इनके अंदर ये खुसूसी, इनके अंदर ये कुव्वत रखी गई है, ये मखसूस हैं चार, ये चार मखसूस हैं। बाकी सब के सब इनके मातहत हैं, जिनके जिंदर जितनी भी खुसूसियत बयान की हुई हों वो सब के सब, ये समझ लो कि उनका मजमुआ ये चार हैं। कि जिस तरीके से चारों सिमतें हैं ना, मशरिक मगरिब शुमाल और जुनूब, बिल्कुल इसी तरीके से ये चारों सिमतों में मौजूद हैं। ये सिर्फ इसी आलम की नहीं बल्कि हर मखलूक़ात आलम पर इनकी हाकमियत मौजूद है। अब मैं बादशाह हूं, मिसाल के तौर पर मेरे अंदर जितना तकवा होगा, मुझे मेरे तकवे के मुताबिक ही मुझे खादिमीन दिए जाएंगे। अब मुझसे आला मेरे मुर्शिद हैं, उनका जैसा तकवा होगा, उनके जैसे मामलात होंगे, फिर उनको खादिमीन वैसे दिए जाएंगे। इसी तरीके से जब ये स्टेप बाय स्टेप सरकार गौस पाक पर पहुंचता है तो आपके क्या तकवा है, वाह वाह, आपकी क्या शान है किसी वली की शान ऐसे? कहा है किसी वली ने कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। बताओ मुझे। तो फिर आपके जो खादमीन होंगे फिर वो क्या होंगे? उनके दरबार के खादिम का ये हाल है, तो फिर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खाली नजरों का क्या हाल होगा? मैं एक कादरी मुरीद हूं जो मैं इस हकीकत से आपको आश्कार कर रहा हूं, तो फिर मेरे बादशाहों का क्या हाल होगा? एक खादिम ने आपको ये हकीकत बयान करी है इस अमाल के बारे में, इस अमल के बारे में। अब दूसरा इस अमल का फ़ायदा क्या होगा कि कोई जालिम जब कोई जुल्म करता है ना तो वो किसी न किसी ज़ोर पर करता है, यानी कि उसको ताकत का जोम होता है। अब ताकत के जोम के अंदर उसकी फरावानी होती है हर किस्म की, उसके तेश में आग वो ये कदम उठाता है।
हर जालिम जुल्म जो करता है ना, वो अपनी ताकत के नशे में करता है। अब ताकत का नशा क्या होता है? उसमें रिस्क की फरावानी हो, आई बस समझ में, या उसके ऐसे कुछ मामलात हों कि जिसके एवज़ वो ये काम कर रहा हो। ये समझ लो कि इस अमल के ज़रिए उस जालिम को भी बांधा जा सकता है, उस जालिम को सज़ा भी दी जाती है, उसका रिस्क भी बांधा जाता है। ये दुश्मनों के लिए समझ लें मौत है ये अमल। तीसरा फ़ायदा क्या होता है? अब जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, हम आम से लोग होते हैं। अब मेरे साथ तो रूहानी मौलवी भी मौजूद हैं, मेरे हम सफ़र साथी भी हैं जो ये काम सीख रहे हैं, और वो लोग भी हैं जो आम लोग हैं जो अपने मसाइल का हल ढूंढने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं। आई ना बात समझ में? तो मकान के अंदर, दुकान के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर जिन्नातों को भगाने के लिए अगर ये खाली यही अमल लिख कर सिर्फ लगा दिया जाए ना, तो वो भाग जाते हैं। और अगर यही अमल इसी तरतीब से लिखकर किसी मरीज़ को पिलाया जाए कि जिन मरीज़ के अंदर ऐसे मुज़ी अमराज पैदा हो गए हों कि अगर वो टेस्ट कराते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं तो वो क्लियर आती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुल रहे होते हैं, अंदर ही अंदर उनको जिस्म खा रही होती है, जैसे नज़र बद अंदर से खा रही होती है, जैसे शयातीन अंदर से खा रहे होते हैं, जैसे जिन्नात अंदर से अंदर को खोखला कर रहे होते हैं। जब इसका पानी इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है ना, तो वो ऐसी हिद्दत और ऐसी हरारत रखता है कि अपने अंदर के घूमने वाले तमाम सरकश नेगेटिविटी को पकड़कर बाहर निकाल के फेंक देता है। बड़े से बड़े ऐसे अमराज कि जिनका इलाज नामुमकिन हो, लाइलाज हो, अब इसको पिलाना शुरू करते हैं। अभी मैं आम लोगों के लिए बता रहा हूँ इसका फ़ायदा। अच्छा, आम लोगों के लिए एक ख़ास फ़ायदा ये कि वो सिर्फ इस अमल को याद कर लें, रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ा करें। आम लोग, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी ख़ास लोगों को मैं इसका तरीका बताऊँगा कि किस तरह अमल किया जाएगा। आम लोग जो बिल्कुल आम लोग हैं वो सिर्फ इसको याद कर लें, 11 मरतबा पढ़ें। अब इसका मैं उनको फ़ायदा बताऊँगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आपने देखा होगा यूरोप में रहने वाले लोग, बाहर मुल्कों में रहने वाले लोग, दुनिया भर में ऐसी जगहों पर रहने वाले लोग जो पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, जैसे हमारे सवात के कुछ एरियाज होगा जो पहाड़ों के ऊपर लोगों के घरों में रहते हैं, और आए दिन ऊपर पत्थर गिरने की आवाज़ आती है, जो जिन्नात सरकश पत्थर फेंकते हैं, तंग करते हैं। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ जिस घर के अंदर ये 11 मरतबा इस्म पढ़े जाएँ, 11 मरतबा ये अमल किया जाए, 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ें, सबसे पहले खासियत ये होती है कि वो घर महफूज हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हो या ऐसी जगह पे जाते हो या ऐसे जंगल से गुजरना होता है आपको ज़रा बराबर भी डर खौफ महसूस होना, आप ये अमल का विर्द करना शुरू कर देना। देखो आपके अंदर कैसी ठंडक महसूस होती है, और आप खुद ये महसूस करोगे कि आपके साथ इसकी रूहानियत मौजूद है। आप तन्हा नहीं हो, आपके साथ कोई चल रहा है जो आपके मुहाफ़िज़ है। इसकी खासियत बताऊं कि जब कोई आम शख्स इसको इसी नीयत से पढ़ता है, जब कोई खौफ तारी होता है या जब कोई मामलात होते हैं या कोई जिन्नात की हाज़िरी होती है या घरों के अंदर जिन्नात आ जाते हैं या बाहर मामलात को ऐसे हो जाते हैं, और कोई शख्स ये पढ़ता है ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है इसको सुनकर जो उसके करीब ही जो नेक जिन्नात होते हैं ना, वो फौरी इसकी खुशबू से दौड़े चले आते हैं। ये अमल कर लेने से इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसी खुशबू पैदा हो जाती है कि जो नेक जिन्नातों को अपनी तरफ खींचती है, नेक मखलूक़ात को अपने मानिंद खींचती है, कि जिससे इंसान के अंदर एक तक़वा भी पैदा होता है, एक नेकी का रुझान भी पैदा होता है उसके अंदर, और वो फिर अल्लाह के करीब होता चला जाता है। क्योंकि नेक लोगों की सोबत इंसान को नेक बनाती है, बुरे लोगों की सोबत इंसान को बुरा बनाती है। तो इस अमल के अंदर ये खासियत है, इसके अंदर जो भी नूरानियत है, जो भी रूहानियत है, जो भी मामला आते हैं, वो सब के सब मैं समझता हूँ हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से हैं, क्योंकि इसमें हम आपकी खुशबू को अपने अंदर बसा रहे हैं। अगर आप चाहते हो ना कि आप कादरी मजबूत रहो, आप चाहते हो कि आप अपने रास्ते से ना भटको, आप इस अमल को खाली अपने विर्द में रखना और फिर अपने अंदर उस खुशबू को महसूस करना जो आपने खुशबू अपने मुर्शिद में पाई है। बड़े राज का अमल मैंने दिया है आपको आज। ये सिर्फ मैं आम लोगों की बता रहा हूं, मैं अभी खास लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। अब जिसको मालूम है कि वो परेशान है,
अपने कारोबारी मामले में परेशान है, 11 मरतबा पढ़ने शुरू कर दे, जिस नियत से पढ़ना शुरू करेगा। अब एक बात याद रखना है कि जब किसी काम में इंसान को रुकावट होती है ना, वो चारों में से कोई ना कोई एक ऐसी मखलूक़ात होती है जिसके शर से वो मुतासिर होता है। तो ये अमल कर लेने से चारों के महवर वो शख्स गर्दिश में आ जाता है, और उसके साथ जो जिस नियत से जो पढ़ता है ना, इन चारों के अवध अगर कोई एक भी उसमें शामिल हाल हो तो वो उसको ख़त्म करने की कुव्वत और तासीर रखता है। इसकी मिसाल अमल की बिल्कुल ऐसे है कि जैसे प्यासे बंदे को पानी पिलाया जाए। अगर कोई शख्स परेशान है अपने घरेलू मामलात में, वो उसको अपने विज में रखना शुरू कर दे, आहिस्ता 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 उससे निकलने शुरू हो जाएगा। और इस अमल करने वाले पर एक किस्म की खासियत होती है, एक किस्म की खासियत ये पाई जाती है, ये पैदा हो जाती है उसके अंदर, कि उसके अंदर के दरवाजे जो ना इस नामों के बरकतों से खोल दिए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं बातिनी दरवाज़ा। उसके रिस्क को बढ़ा दिया जाता है, जिसको रूहानी रिस्क कहा जाता है। उसके घर में, उसकी औलादों में इतनी फरावानी हो जाती है, इतनी फरावानी हो जाती है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उसको नहीं तो उसकी औलाद को, नहीं तो उसकी औलाद को कोई ना कोई ऐसा मनसब और ऐसा मर्तबा ज़रूर मिलता है जो दुनियावी बादशाहत के मुतरादिफ होता है। जाओ, एक ख़ास बात मैंने भी और बताई आपको। सिर्फ 11 मरतबा आम लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं, आम लोगों को मेरी तरफ से इसको 11 मरतबा पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन जो लोग इसका अमल करना चाहें वो मुझसे पहले राब्ता करें, उसके बाद फिर वो इस अमल को करेंगे। इसको बेयाद शादिया में तहरीर कर लेना। अब किस नाम से करो वो नाम आपको तहरीर कर लेना। इसकी हकीकत सुनकर जो भी नाम आप इसका रखना चाहो वो नाम रख सकते हो। बेयाद शादिया में अपनी याद दहानी के लिए नाम रखकर ये अमल लिख लो। लेकिन अमल जो इंसान की तकदीर को बदल दे, कि जो इंसान की ज़िंदगी को बदल दे, इसको 40 दिन में भी 1.25 लाख किया जाता है, 111 दिन में भी 1.25 लाख किया जाता है, 124 दिन में भी इसको 1.25 लाख किया जाता है, इसको 90 दिन में भी 1.25 लाख किया जाता है। जो आम लोग हैं वो 11 मरतबा पढ़ें, और जो आम से ऊपरी दर्जे के लोग हैं, जो टाइम दे सकते हैं, जो नमाज़ों का एहतमाम करते हैं, जो सीधे रास्ते पर हैं, वो 111 मरतबा इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो लोग इसका अमल करना चाहें वो स्पेशली मुझसे इजाज़त लेकर मुझसे रब्ता करके पढ़ेंगे। बाकी मुझे मोबाइल